नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से सीरियल किलर की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लेडी सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे नाम दिया गया मल्लिका सीरियल किलर। इसे ये नाम क्यों दिया गया, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये कर्नाटक की पहली महिला थी जिसे फांसी की सजा दी गई। इसके ऊपर इल्जाम तो सिर्फ 6 कत्ल का ही साबित हो पाया, लेकिन कहा जाता है कि इसने 70 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना निशाना बनाया। आज इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीन मानिए ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देके जाएगी कि कुछ लोग कैसे हम लोगों के दुख दर्द का फायदा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा केरल के एक गरीब से घर में पैदा हुई मल्लिका साइनाइड सीरियल किलर की कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमारी टीम को आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। इसका नाम था केम्पम्मा और इसका जन्म कर्नाटक के कग्गालीपुरा में बेहद ही गरीब घर में हुआ था। जब ये बड़ी हुई तो इसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी गई, जिसके बाद केम्पम्मा के 3 बच्चे भी हुए। केम्पम्मा की शुरू से ही एक ख्वाहिश थी उसके पास खूब सारा पैसा हो और वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए, लेकिन बचपन में माँ बाप के गरीब होने की वजह से ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक टेलर से कर दी गई, जिससे केम्पम्मा का घर तो चल रहा था, मगर उस पैसे से उसके सपने नहीं पूरे हो सकते थे। और यही बात केम्पम्मा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिसके बाद उसने अपने पति को चिट फंड के एक बिजनेस में पैसे लगाने को कहा और उसका पति मान गया और उसने अपनी सारी सेविंग अपनी वाइफ के चिट फंड में लगाने के लिए दे दी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो कंपनी वहां से भाग गई और उसके साथ ही केम्पम्मा के सारे पैसे भी डूब गए। उधर अब इसी वजह से उन दोनों के पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास आ गई और अब उसे अपने सारे सपने टूटते हुए दिखने लगे। जिसके बाद केम्पम्मा ने एक फैसला किया और वो अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ के बैंगलोर चली गई और वहां पे लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। और इसी दौरान वो एक ज्वेलर की दुकान पे साफ सफाई का काम करने लगी और फिर एक दिन वो सोना चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस उसे अदालत में पेश करती है, जिसके बाद उसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और अब जेल से बाहर आने के बाद वो एक प्लान बनाती है और यहीं से केम्पम्मा से साइनाइड मल्लिका बनती है। जब वो जेल से बाहर आने के दौरान मंदिरों की सीढ़ियों पर रहती थी तो उसने नोट किया कि कई परेशान महिलाएं मंदिर में अपनी परेशानियों को लेके आती हैं और भगवान के आगे मन्नत मांगती हैं। और यहीं से उसने एक प्लान बनाया कि वो ऐसी महिलाओं को ही टारगेट करेगी जो महिलाएं परेशान हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए मंदिर आती हैं। और 19 अक्टूबर 1999 को केम्पम्मा ने बैंगलोर की रहने वाली 30 साल की महिला को अपना पहला शिकार बनाया। यह महिला मंदिर में अपने लिए बच्चे की मन्नत मांगने आया करती थी और इसी दौरान इस महिला की मुलाकात केम्पम्मा से हुई। केम्पम्मा ने उस महिला से कहा, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक पूजा करनी पड़ेगी और पूजा में तुम्हें सज धज के अपने सबसे महंगी साड़ी और अपने सारे जेवर पहन के आने होंगे और इस पूजा के बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं करोगी। जिसके बाद वो महिला केम्पम्मा की बातों में आ जाती है और पूजा के लिए हाँ कर देती है। और फिर आती है 19 अक्टूबर 1999 की वो तारीख जब वो महिला केम्पम्मा के कहे अनुसार सज धज के अपने सारे जेवर पहन के आ जाती है। जिसके बाद केम्पम्मा उसे दिखाने के लिए उसके सामने कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और फिर उस महिला को एक जल से भरा लोटा देती है और उसे कहती है इसे पी जाओ, जिसमें उसने पहले से ही साइनाइड मिला रखा था, जिसे पीने के बाद उस महिला की मौत हो जाती है और केम्पम्मा उसके सारे पैसे और गहने लेके फरार हो जाती है। और इसके बाद केम्पम्मा इसी तरह से अलग अलग मंदिरों में जाके महिलाओं को शिकार बनाना शुरू कर देती है और ये सिलसिला 1999 से लेके 2008 तक यूं ही दास्तूर जारी रहता है। और पुलिस ने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये सारे कत्ल एक ही तरह से हो रहे हैं, तो हो सकता है इन सब के पीछे एक ही पर्सन का हाथ हो। और इसकी वजह ये भी थी कि एक तो ये सब डेड बॉडियां अलग अलग जगह से मिलती थी, जिस वजह से पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाती थी, और दूसरा कई बार पुलिस इन डेड
बॉडीज का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाती थी, जिस वजह से इसने 70 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना निशाना बना डाला। 2006 में इसने रेणुका नाम की एक महिला को भी इसी तरह से मारा था। रेणुका का पति दुबई में रहता था, जिस वजह से रेणुका बैंगलोर में अकेली रहती थी और हर रोज मंदिर आया करती थी। और इसी दौरान उसकी मुलाकात केम्पम्मा से होती है और फिर वो बातों बातों में केम्पम्मा को अपनी कुछ परेशानियां बताती है, जिसके बाद केम्पम्मा उसे भी कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस उसके लिए एक छोटी सी पूजा करनी पड़ेगी और उस पूजा में तुम्हें अपने सारे गहने पहन के आने होंगे। जिसके बाद रेणुका केम्पम्मा पे विश्वास कर लेती है और पूजा के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद केम्पम्मा पूजा के बहाने उसके घर आती है और उसे भी पानी में साइनाइड मिला के देती है, जिसे पीने के बाद रेणुका की मौत हो जाती है और वो उसके सारे गहने लेके फरार हो जाती है। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि मरने से पहले आखिरी बार रेणुका को केम्पम्मा के साथ ही देखा गया था। पुलिस मंदिर पहुंचती है और लोगों से पूछ के उसका स्केच तैयार करवाती है, लेकिन पुलिस को उस वक्त कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाती है। और ये बात थी साल 2006 की और इसी तरह 2 साल और बीत जाते हैं और 2008 आ जाता है। 31 दिसंबर 2008 को पुलिस वालों का एक मुखबिर पुलिस को खबर देता है कि आपने जो स्केच दिया था उस स्केच से मिलती जुलती एक महिला मंदिर के बाहर बैठी हुई है। उसके बाद पुलिस उस महिला को उठा के थाने लेके आती है। उसके पास एक पोटली और एक बैग था। जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है तो हैरान रह जाती है। उसके बैग में काफी सारी ज्वेलरी थी। जिसके बाद पुलिस उससे उस ज्वेलरी के बारे में पूछती है तो वो पुलिस घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताती है कि मैं औरतों को पानी में साइनाइड मिला के मार देती थी और उनके सारे गहने लूट के फरार हो जाती थी। और उसके बाद उसने एक एक करके महिलाओं को मारने की कहानी बताना शुरू की, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि एक अकेली महिला ने कैसे 9 साल में 70 से भी ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस वालों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जिसके बाद उसे कोर्ट ने 2010 में फांसी की सजा सुनाई। जज ने जब उससे पूछा कि महिलाओं को मारने का तुम्हारा मकसद क्या था तो उसने बताया मेरा मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ लूट था। इस पे जज ने कहा अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लूट था तो तुम उन्हें बेहोश करके भी लूट सकती थी, उन्हें पानी में साइनाइड देने की क्या जरूरत थी। इस पे केम्पम्मा ने कहा बेहोशी की दवा देने में खतरा था, उनके होश में आने पर मेरे पकड़े जाने का, इसलिए मैं साइनाइड देती थी ताकि पकड़े जाने की टेंशन ना हो। उसके बाद जब जज ने पूछा तुम्हें साइनाइड के बारे में कहां से पता चला तो उसने बताया जब मैं ज्वेलर की शॉप पे काम करती थी तो वहां से मुझे इसके बारे में पता चला था। जिसके बाद जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जिसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने केम्पम्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के साथ और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।